हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज से मैं एक सीरीज़ की शुरुआत कर रही हूँ। आज डे 1 है। इस सीरीज़ में मैं कवर करूँगी टेंसेस, मोडाल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन उन सबसे पहले मैं कवर करूँगी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, जो कि हमारी आज की क्लास का टॉपिक भी है। बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड्स वो वर्ड्स जो इंग्लिश सीखने की जर्नी का फर्स्ट स्टेप है, जिसे आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है और इस सीरीज़ में हम बेसिक से एडवांस लेवल तक की इंग्लिश सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में जो वर्ड्स हम करने वाले हैं वो हैं दिस, दैट, दीज, दोज, एम, इज, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट वर्ड से, THIS, दिस, जिसकी हिंदी में प्रोनाउंसिएशन है दिस और इसका मीनिंग है यह, बट हिंदी स्पोकन में इसे ये भी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज दैट, THAT, दैट, इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी दैट और इसका हिंदी में मीनिंग है वह और इसे स्पोकन हिंदी में वो भी बोलते हैं। THESE, दीज, हिंदी में इसकी प्रोनाउंसिएशन है दीज और इसका मीनिंग है ये। THOSE, दोज, हिंदी में इसकी प्रोनाउंसिएशन है दोज और इसका मीनिंग है वे। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि दिस और दैट का यूज़ हम सिंगुलर के लिए करते हैं। जहाँ पर हम किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हम दिस और दैट का यूज़ करते हैं। जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी कि एक से ज़्यादा है, वहाँ पर हम दीज और दोज का यूज़ करते हैं। दिस और दीज का यूज़ हम पास के लिए करते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट हमारे पास हो, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वह चीज़, वह व्यक्ति हमारे पास हो, तो उसके लिए हम दिस और दीज का यूज़ करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट हमसे दूर है तो उसके लिए हम दैट और दोज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या सीखा कि दिस और दैट का यूज़ हम सिंगुलर के लिए करते हैं, जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट एक है, सिंगुलर है, और दीज और दोज का यूज़ हम करते हैं प्लूरल के लिए। दिस और दीज हम पास के लिए यूज़ करते हैं, दैट और दोज हम दूर के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल्स के साथ इसे अच्छी तरह समझ लेते हैं। दिस इज़ अ पेन। दिस, यहाँ पर हमने दिस का यूज़ किया है क्योंकि पेन हमारे पास है और क्योंकि यह एक पेन है, सिंगुलर है, इसलिए भी हमने यहाँ पर दिस का यूज़ किया है। और दिस के साथ हम यूज़ करेंगे इज़, क्योंकि सिंगुलर के साथ हम इज़ का यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ पेन, यह एक पेन है। दीज आर पेन्स, अब यहाँ पर हमने दीज का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि पेन प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, और क्योंकि यह हमारे पास है इसलिए भी हमने यहाँ पर दीज का यूज़ किया है। और दीज के साथ हम आर का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट टेंस में प्लूरल के साथ हम आर का यूज़ करते हैं और पेन के पीछे एस लगेगा क्योंकि पेन एक से ज़्यादा है। दीज आर पेन्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज़ अ कार। यहाँ पर हमने दैट का यूज़ किया है क्योंकि कार एक है और क्योंकि कार दूर खड़ी है, इसलिए भी हमने दैट का यूज़ किया है। दैट के साथ हम इज़ का यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हम दैट के साथ इज़ का यूज़ करेंगे। दैट इज़ अ कार, वह एक कार है। अगर ये कार पास खड़ी होती तो हम बोलते दिस इज़ अ कार, पर क्योंकि कार दूर है इसलिए दैट इज़ अ कार। दोज आर कार्स, यहाँ पर हमने दोज का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि कार एक से ज़्यादा है और क्योंकि कार दूर खड़ी है, इसलिए भी हमने दोज का यूज़ किया है। दोज के साथ हम यूज़ करेंगे आर, क्योंकि प्लूरल के साथ हम आर का यूज़ करते हैं और कार के पीछे एस लगेगा क्योंकि कार एक से ज़्यादा है। दोज आर कार्स, वह गाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस पेन इज़ ब्लू। यह पेन ब्लू है, क्योंकि यह पेन हमारे पास पड़ा है इसलिए दिस पेन इज़ ब्लू। दीज पेन्स आर ब्लू। यह पेन ब्लू है, क्योंकि यह पेन एक से ज़्यादा है इसलिए दीज पेन्स। आई लाइक दिस ड्रेस, मुझे यह ड्रेस पसंद है। आई लाइक दीज ड्रेसेस, अब यहाँ पर हम एक से ज़्यादा ड्रेस की बात कर रहे हैं इसलिए हमने दीज का यूज़ किया है और ड्रेस के पीछे भी हमने ES लगाया है। आई लाइक दीज ड्रेसेस, मुझे यह ड्रेसेस पसंद हैं। एक बार इस चार्ट के थ्रू दोबारा रिवाइज कर लीजिए कि दिस और दैट का यूज़ हम सिंगुलर के लिए करते हैं, दीज और दोज का यूज़ हम प्लूरल के लिए करते हैं, और अगर हमारा सब्जेक्ट हमारे पास है तो हम दिस और दीज का यूज़ करते हैं, और अगर हमारा सब्जेक्ट हमसे दूर है, फार मतलब दूर है, तो हम दैट और दोज का यूज़ करते हैं। एक और सिचुएशन है जहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं, व्हेन वी इंट्रोड्यूस समवन। जब हम किसी को किसी दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं तब भी हम दिस और दीज का यूज़ ऐसे कर सकते हैं।
एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ माई फ्रेंड सोनिया। जब हम अपनी एक फ्रेंड को अपनी किसी दूसरी फ्रेंड के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हम बोलते हैं ना, यह मेरी दोस्त सोनिया है, यह मेरी फ्रेंड सोनिया है। दीज आर माई फ्रेंड्स रोहन एंड सोनिया। अब यहाँ पर हमने दीज का यूज़ किया है क्योंकि फ्रेंड्स एक से ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पर हम दीज का यूज़ करेंगे। और हम यहाँ पर सीधा नहीं बोल सकते कि दीज आर रोहन एंड सोनिया, यहाँ पर हम दीज आर माई फ्रेंड्स बोलेंगे। दीज आर माई फ्रेंड्स रोहन एंड सोनिया। ऑन टेलीफोन मतलब जब हम किसी से फ़ोन पे बात करते हैं तब भी हम दिस दैट का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, हेलो दिस इज़ सोनिया। जब हम किसी को फ़ोन करते हैं तो हम बोलते हैं ना, हेलो दिस इज़ सोनिया, मतलब कि मैं सोनिया बोल रही हूँ। और अगर हमने सामने वाले से पूछना हो तो हम बोलते हैं, इज़ दैट सोनिया, क्या आप सोनिया बोल रहे हो। हम सीधा ऐसे नहीं पूछते, आर यू सोनिया। आई होप आपको दिस दैट दीज दोज का कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इज, एम, आर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इज, एम, आर का यूज़ हम प्रेजेंट में करते हैं जब हम प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। वर्तमान समय जो अभी चल रहा है, जब हम उस समय के बारे में बात करते हैं तब हम इज, एम, आर का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इज, IS इज, जिसकी हिंदी में प्रोनाउंसिएशन है इज और इसका हिंदी में मीनिंग है। इज का यूज हम ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ कर सकते हैं। सिंगुलर मतलब एक वचन, जहां पर हम किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु की बात कर रहे हैं वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एम, एम, इसकी प्रोनाउंसिएशन है एम और इसका हिंदी में मीनिंग है हूँ। एम का यूज हम हमेशा आई के साथ करते हैं। प्रेजेंट टेंस में जहां पे भी आप आई वर्ड यूज करोगे तो आई के साथ हमेशा एम ही लगेगा, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज ARE, आर, पर इसकी प्रोनाउंसिएशन है आर और इसका हिंदी में मीनिंग है या हो। आर का यूज हम यू, वी, दे और प्लूरल के साथ करते हैं। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, बहुवचन। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि यू का मतलब होता है तुम और यू का मतलब होता है आप। जब हम किसी एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं हम तब भी यू का यूज़ करते हैं, अगर व्यक्ति एक से ज़्यादा है तब भी हम यू का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर हम यू के साथ इज का यूज़ नहीं करते, यू के साथ हम हमेशा आर का ही यूज़ करते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। आई एम हैप्पी, आई के साथ एम का यूज़ करेंगे। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापिका हूँ। ये आपको समझाने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमने सिंपल सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स ली हैं। इनमें कोई भी क्रिया नहीं है। जैसे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापिका हूँ। शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, शी के साथ हम इज़ का यूज़ करेंगे। शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती, वह बहुत मेहनती है। ही इज़ माई फ्रेंड, ही के साथ हम इसका यूज़ करेंगे। ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। यू के साथ हम आर का यूज़ करेंगे। यू आर माई स्टूडेंट, तुम मेरे विद्यार्थी हो। दे आर प्लेयर्स, वह खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट इज वॉज, वर। वॉज और वर का यूज़ हम पास्ट के लिए करते हैं। जो समय बीत चुका है जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो हम वॉज और वर का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब इन्हें डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट वर्ड इज वॉज, WAS, वॉज, जिसका हिंदी में मीनिंग है था, थी। वॉज का यूज़ हम आई, ही, शी, इट और सिंगुलर यानी कि एक वचन के साथ करते हैं। नेक्स्ट इज वर, WERE, वर, इसकी प्रोनाउंसिएशन वर और इसका हिंदी में मीनिंग है थे। वर का यूज़ हम यू, वी, दे और प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ हम वर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी यू हम सिंगुलर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पर यू के साथ हम वॉज का यूज़ नहीं करेंगे, यू के साथ हम वर का ही यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, आई वॉज विद हिम, आई के साथ वॉज का यूज़ करेंगे। आई सिंगुलर है। आई वॉज विद हिम, मैं उसके साथ था। शी वॉज अ गुड डांसर, वह एक अच्छी डांसर थी। दे वर बिजी, दे के साथ हम वर का यूज़ करेंगे। दे वर बिजी, वे व्यस्त थे। बिजी मतलब व्यस्त। यू वर नॉट देयर, तुम वहाँ नहीं थे। यू के साथ हम वर का यूज़ करेंगे। तुम वहाँ नहीं थे। हमारे नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं विल बी, शैल बी। विल बी और शैल बी का यूज़ हम फ्यूचर के लिए करते हैं। जब हम भविष्य के बारे में कोई बात करते हैं
तो वहां पर हम विल बी और शैल बी का यूज करते हैं। विल बी, WILL, विल, BE, विल बी, इसका हिंदी में मीनिंग है होगा, होगी या होंगे। विल बी का यूज हम सभी सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट्स मतलब आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, सभी के साथ हम विल बी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज शैल बी, SHALL, शैल बी, इसकी प्रोनाउंसिएशन शैल बी और इसका मीनिंग भी सेम है, होगा, होगी, होंगे। शैल बी का यूज सिर्फ आई और वी के साथ करते हैं, लेकिन विल बी का यूज हम सभी के साथ कर सकते हैं। आई और वी के साथ भी हम विल बी का यूज कर सकते हैं, बट शैल बी सिर्फ आई और वी के साथ ही यूज होता है। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम विल बी और शैल बी का यूज इन डिटेल करेंगे। तो चलिए अभी एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। ही विल बी देयर, ही के साथ विल बी, देयर, ही विल बी देयर, वह वहाँ होगा। शी विल बी हैप्पी विद द न्यूज़, शी विल बी हैप्पी विद द न्यूज़, वह इस खबर से खुश होगी। शैल का यूज़ हम फॉर्मल सिचुएशंस में करते हैं, जब हमने किसी से कुछ पूछना हो, किसी से कोई परमिशन लेनी हो, जहाँ पर हम थोड़ा फॉर्मेलिटी के साथ बात करते हैं, जैसे हम ऑफिसेज में अपने सीनियर्स के साथ, बॉस के साथ। जैसे शैल वी बिगिन द मीटिंग, क्या हम मीटिंग शुरू करें। नेक्स्ट, आई शैल बी लेट फॉर क्लास, मुझे क्लास के लिए देर हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे आई विल बी बोलोगे, आई विल बी लेट फॉर क्लास, तब भी आपका सेंटेंस ठीक होगा। तो आज डे 1 की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।